सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे सेंटेंसेस थे। फॉर एग्जांपल असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम डिवीजन कर रहे थे उसकी पॉजिटिव और नेगेशन में, और उसके बाद हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस थे कुछ, एंड सो ऑन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। आखिरकार इसके कितने हिस्से होते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ग्रामेटेरियन हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो आपका सब्जेक्ट है और दूसरा जो आपका प्रेडिकेट है। ओके, समझ आ रही है आपको? अब सब्जेक्ट तो है हमारे पास, प्रेडिकेट भी है हमारे पास। अब हमें ये जानना है कि आखिरकार ये सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले हमें ये देखना है। अगर मैं अपने आप को एक सब्जेक्ट कहूँ, ओके, तो क्या ये गलत होगा? नो, बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्या मैं अगर आपको सब्जेक्ट कहूँ, ठीक है, स्टूडेंट्स को, मान लो कि ये स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं बोलूँ कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट्स हैं आपके हैं, तो क्या ये भी गलत है? नो, ये गलत नहीं है। क्या मैं अगर एक कैट को सब्जेक्ट कहूँ तो गलत होगा? नहीं होगा। ओके, गलत बिल्कुल नहीं होगा। मेरा आपको बताने का खास मकसद यही है कि वो चीज़ें जिन पर काम किया जाए जुमले में, ओके, जिनके लिए काम किया जाए, वो सब्जेक्ट होते हैं। ओके, वो सब्जेक्ट कहलाते हैं। और यहाँ पर इसको हमने कुछ वर्डिंग में एलैबोरेट किया हुआ है। जैसे सब्जेक्ट मीन समबडी एंड जेक्ट मीन डू। ओके, किसी इंसान के लिए कुछ करना, ठीक है, समबडी किसी इंसान के लिए कुछ करना, एंड जेक्ट मीन डू, ठीक है, उसके लिए कुछ करना। और वो जो सब्जेक्ट होता है, वो जो इंसान होता है सेंटेंस में, उसके लिए अगर कुछ किया जाए तो वही आपका सब्जेक्ट कहलाता है। ओके, हाँ, जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे पेरेंट्स, हमारा अराउंडिंग सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है हमारा, वो सारे, अगर उसमें हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स हैं, ओके, वहाँ पर कुछ प्लांट्स हैं हमारे पास। यहाँ तक कि हम ये भी बोल सकते हैं कि हम किसी भी चीज़ को सब्जेक्ट लेकर उसके लिए काम कर सकते हैं, उसको हम सब्जेक्ट का स्टेटस दे सकते हैं। यहाँ पर कहाँ पर इसमें, तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, somebody who does work in a sentence is a subject। इसके एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, शोएब राइट्स अ लेटर। यहाँ पर शोएब एक बंदा है, ठीक है, वो उसके लिए वो खत लिख रहा है। यहाँ पर जो शोएब है ना, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि शोएब ही लिख रहा है। ओके, शोएब ही लिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पर सब्जेक्ट इसको बोलेंगे। जैसे कि आपका प्रेडिकेट यहाँ पर प्री मीन बिगिनिंग एंड डिकेट मीन टेल। ओके, प्रेडिकेट टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, ये सेम सब्जेक्ट सेंटेंसेस है आपके पास, ये भी सेम सेंटेंस है आपके पास। यहाँ पर शोएब को मैंने ऐसे ही अंडरलाइन किया है, यहाँ पर शोएब को मैंने सब्जेक्ट लिया है। ओके, यहाँ पर जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल राइट अ लेटर, राइट्स अ लेटर, ओके, सॉरी, राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है बिसाइड शोएब, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कॉल्ड प्रेडिकेट। क्यों? क्योंकि ये हमें बता रहा है कि आखिरकार शोएब क्या करता है। ठीक है, आपको समझ आ रही है ना कि आखिरकार ये शोएब क्या करता है? तो यही चीज़ है, आखिरकार क्या कर रहा है शोएब, उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे, और कौन कर रहा है, शोएब कर रहा है, तो शोएब को हम सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है ना? तो मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी पे। ठीक है ना? ये फर्दर एग्जाम्स के लिए आपको बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय।